दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? कितनी है होली की थकान कितनी लगी है? तो गाइज़, अब हम नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। मम्मियाँ तो कभी भी फ्री होती नहीं हैं। आप में से भी जो भी मम्मियाँ मेरे को देख रही हैं वो सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि मम्मियों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। पहले खाओ 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 अच्छे से। थैंक यू। मेरे को देने आई थी अपनी प्लेट्स में से फ्रूट्स। तो ये बहुत केयर भी करती है, सोचती है कि मैं खा रही हूँ, मम्मी को भी खिलाऊं। तो जो कुछ भी खाती है मुझे उसमें से देख के जाती है थोड़ा सा। और तो हाँ गाइस, मैं आपसे कह रही थी कि अब जो है मम्मियों ने सबने कमर कस ली होगी। कुछ के बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए होंगे, कुछ के हो चुके होंगे और कुछ के होने वाले होंगे। तो ये जो मंथ है ना गाइस, बहुत बिजी रहता है हमारे लिए, क्योंकि इसी मंथ में हमारे सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं। होली हमारी अभी निकली है, उसमें हम सब बिज़ी थे, क्योंकि त्योहारों में तो होता ही ऐसी है कि फुर्सत होती नहीं है ना कामों से। और फिर वो सोशल त्यौहार है तो उसमें लोगों से मिलना जुलना सब रहता है। और जैसी होली की थकान थोड़ा सा कम होती है, वैसे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो हम मम्मियों को तो कभी भी फुर्सत मिलने वाली है नहीं। तो अब हम थोड़ी देर में बनाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके बनाएंगे लंच। तो दोस्तों, लंच के लिए अब देखती हूँ क्या बनाऊँ। लंच भी बच्चों के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे लंच देख के ऐसा सोचते हैं कि हमारे हिसाब से नहीं बना है, तो वो भी खाने से वो कर देते हैं। तो बस इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। आधा दिन तो बस बच्चों को स्कूल भेजने में, लाने छोड़ने, खाना खिलाने में निकलता है। थोड़ा टाइम अपने लिए बचता है, उसमें भी कुछ बचे हुए वर्क रहते हैं जो वो पूरे होते हैं। रूटीन देख के मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेडीज़ को भी अपने लिए समय निकालना चाहिए। कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही टफ़ है। मैं खुद नहीं फॉलो कर पाती हूँ प्रॉपर रूटीन, लेकिन फिर भी औरतों को अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए गाइस। इस बारे में फिर कभी लंबी बात करेंगे। तो अब मैं, जो मेरी बेटी ये फ्रूट्स दे गई है मुझे, मैं इनको खाती हूँ, इनको एंजॉय करती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। और मेरे साथ है मेरी बिटिया, जिसको मैं अभी अभी स्कूल से लाई हूँ, क्योंकि आजकल चल रहे हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स। और अब ये घर आ गई है, मैं इसके साथ बैठी हूँ। और थोड़ा सा, अब गर्मी के दिन है तो थोड़ा सा बच्चों को फ्रूट्स वगैरह खिलाने चाहिए, तो मैं इसके लिए फ़्रूट्स काट रही हूँ। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आज की आगे की दिनचर्या कैसी रहती है। आज से मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, नव्या के भी और मेरा बेटा है उसके भी। बेटा अभी आया नहीं है, वो आएगा अभी थोड़ी देर में। वो उसकी वैन आ जाती है और नव्या को मुझे लेने जाना पड़ता है। तो मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ घर। अब मैं इसको फ्रेश करवा के इसको थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह दिलवा रही हूँ। तो आगे को दिनचर्या में मेरा क्या रहता है, आप बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में। तो अब हम कर लेते हैं फ्रूट्स ब्रेक, है ना। तो गाइज़, अब आप देख रहे हैं सीधे नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैं अपनी बिटिया को स्कूल छोड़ने जा रही थी और वो मेरे आगे आगे चल रही थी और मुझे बोल रही थी कि मम्मा फटाफट चलो, लेट हो रही है। और अभी वो स्कूल ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है। मैंने उसे ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, अब मैं जाऊँगी घर। तो गाइस देखिए, ये मैंने अपनी बेटी के लिए फ्रूट चाट की प्लेट तैयार कर दी है, क्योंकि इसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बहुत ये अच्छा मानती है, खाने से भी ज़्यादा अच्छा ही फ्रूट्स खाना अच्छा मानती है। तो इसके लिए मैं डेली एक एक प्लेट में थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स रख देती हूँ, जिन्हें ये खाती रहती है। तो ये देखिए, इस तरह से आप भी बच्चों को रोज़ एक कोई ना कोई एक फ्रूट ज़रूर खिलाएं, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो अब मैं नव्या को देती हूँ। ये लो नव्या, चलो अब आप इसको लेके जाओ, वहाँ पे बैठ के खाना, ठीक है, आराम से। बाय बाय। और दोस्तों, दिन के बाद ये है सीधे रात की क्लिप, जिसमें चल रहा था जन इंडिया और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसे हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके देख रहे थे और बहुत इन्जॉय भी कर रहे थे गाइस। और इंडिया जीत गई थी तो बहुत अच्छा लगा था। हालांकि बच्चे तो सो गए थे, लेकिन मैंने पूरा मैच देखा था। देखिए मेरे दोनों बच्चे कैसे देख रहे हैं। छोटी तो ऐसे देख रही जैसे इसको सब कुछ समझ में आता होगा, लेकिन जब सब लोग साथ बैठ के देखते हैं तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं। और बेटा तो मेरा क्रिकेट का फ़ैन है ही, तो देखिए। और दोस्तों, उसके बाद ये सीधे है नेक्स्ट डे की क्लिप, क्योंकि हमको जाना था कहीं
एनिवर्सरी पार्टी में 50th एनिवर्सरी पार्टी थी, जो कि मेरे मायके साइड से मेरे नाना नानी जी की थी, नाना नानी जी की फैमिली में ही। तो हमें भी इनवाइट आया हुआ था, वहाँ पे हम गए थे और मेरे मम्मी पापा भी थे, और ये साथ में है मेरे पापा जी, और इस साइड हूँ मैं मेरी बेटी के साथ। और सभी हम लोग फैमिली के लोग गए हुए थे, मेरी मम्मी, मेरी सासू मम्मी, सभी लोग गए हुए थे। और म्यूट मैंने किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। गाने चले हुए थे, काफ़ी अच्छा फंक्शन था, सब लोग खूब डांस कर रहे थे। और ये देखिए डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की हुई थी, 50 लिखा हुआ है क्योंकि गोल्डन जुबली थी, 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। और सभी जो गेस्ट थे वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे आगे से स्टेज पे जाके, और हम लोग सामने की ओर देख रहे थे सबका सेलिब्रेशन। ये देखिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और अब आप देखिए यहाँ पर चल रहा है जयमाला का प्रोग्राम, जिसमें उनकी पूरी फैमिली जो है स्टेज पर आ गई है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों। इस तरह के मौके सबकी लाइफ में आने चाहिए। भगवान करे सभी शादीशुदा जोड़े जो है अपनी ज़िंदगी में 50 साल तो कम से कम ज़रूर सबके पूरे होने चाहिए। और जैसे इस तरह से कोई सेलिब्रेट करता है तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के। उनकी पूरी फैमिली, बेटी, बहू और उनके नाती पोते सारे उनके साथ थे, और बाकी रिश्तेदार। तो ये सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को होता है, और आशा करते हैं कि सबके ज़िंदगी में देना है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर को जयमाला का प्रोग्राम होने वाला है, और उसका ही ये लोग सब वेट कर रहे हैं। तो ये देखिए गाइस, अब जो हमारे नाना नानी जी थे उनकी बारी आ गई थी डांस करने की, कपल डांस की। तो नानी जी तो बहुत शर्मा रही थी, एज़ यूज़ुअल होता ही है दोस्तों, पुराने लोग जो हैं काफ़ी शर्माते हैं, खासकर लेडीज़। लेकिन मामा जी बहुत फ्रैंक थे, उनको देख कर के सब बहुत खुश थे, और वो खुद भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, बहुत शौक़ से वहाँ पर आए थे डांस करने। लेकिन मामी जी जो है बिल्कुल भी उनके संग कोऑपरेट नहीं कर पा रही थी, वो बहुत शर्मा रही थी। लेकिन फिर भी दोनों का परफॉर्मेंस एक्ट काफ़ी अच्छा रहा। और आप ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखते हुए, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो दोस्तों बस यही है कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, सबको इसी तरह से इन्जॉय करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्योंकि जब सामने वाला खुश रहता है तो उनको देखकर दूसरे लोग भी हमेशा खुश रहते हैं। देखिए मामी जी को बुला रहे और बार बार चले जा रही हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा फंक्शन रहा, और उनकी बेटियां जो है आ गई हैं अब उनके साथ। अब धीरे धीरे पूरी फैमिली उनके संग डांस करेगी। तो काफ़ी अच्छा रहा दोस्तों फंक्शन। बस मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी आपको दिखाने के लिए, और फिर हम लोग आ गए थे घर थोड़ी देर बाद, वहाँ फंक्शन चल ही रहा था। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डांस मैंने भी किया, क्योंकि मेरे को मिल गई थी मेरे बचपन की फ्रेंड, और हम सब रिश्तेदार हैं, तो अब हम लोगों ने साथ में खूब इन्जॉय किया, सब ने डांस किया। तो इस तरह से हम लोग भी वहाँ पे फंक्शन अटेंड करके बस घर को आ गए थे। और दोस्तों उसके बाद बस काफ़ी लेट हो गई थी, तो फिर हम लोग घर आए और हमने किया रेस्ट दोस्तों। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और साथ ही साथ इसमें मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर देती हूँ, आप लोग उसको देखिए, और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। गुड नाइट।